इधर कॉकरोच जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से मीटिंग के बाद औपचारिक रूप से अपनी नेशनल वर्किंग कमेटी के नामों की घोषणा कर दी है। सीजेपी ने स्पष्ट किया है कि अगले 6 महीनों के भीतर देश भर में स्टेट कोऑर्डिनेट कमेटी और लोकसभा स्तर की कमेटी स्थापित की जाएंगी। 13 चेहरों की टीम, 6 महीने का रोड मैप, पूरे देश में संगठन फैलाने का प्लान। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आवाज अब राष्ट्रीय मंच पर दस्तक दे चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी पहली राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा करते हुए 13 सदस्यीय नेतृत्व टीम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी संगठनात्मक दस्तावेज के मुताबिक अभिजीत दीपके को संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया है। वहीं आशुतोष रांका और सौरभ दास को सह संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय टीम में विभिन्न जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। आंजिक शिंदे को राष्ट्रीय संगठन प्रभारी, दीपक बालियान को संगठन सह प्रभारी, आफरीन नवाज को राष्ट्रीय सचिव, विजय रेड्डी मलांगी को मीडिया प्रमुख, रत्ना सिंह को लीगल अफेयर्स प्रमुख, वैष्णवी गौर को रिसर्च एवं पॉलिसी प्रमुख, रोहन देशपांडे को टेक्नोलॉजी प्रमुख और योगेश इंगले को फाइनेंस प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही देश को 4 जोन में बांटकर जोनल प्रभारी भी तय कर दिए गए हैं। यानी संगठन स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी पर सीजेपी का फोकस अब साफ दिखाई पड़ता है। लोगों के अंदर का जो डर था वो खत्म हो चुका है। जिन लोगों को जिस देश को इस सरकार ने पिछले 10-12 साल में डरा कर रखा था, धमका कर रखा था कि खबरदार अगर किसी ने भी सवाल किया सरकार से तो उनके ऊपर केसेस करे जाएंगे, जेल में डाला जाएगा। उसके बाद भी देश के युवा सड़कों पर उतरे और इस तरह उतरे कि सरकार को झुकना पड़ा। तो हम मानते हैं इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो है लोगों के मन के अंदर का डर खत्म होना। इस युवा ने इस देश को उसकी आवाज़ वापस दी है, लोकतंत्र वापस दिया है, देश को हिम्मत दी है फिर से सरकार से सवाल करने की, जवाबदेही मांगने की। उसके बाद में छात्र आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को अपनी सबसे बड़ी जीत बताने वाली सीजेपी अब इस मोमेंट को पूरे देश में ले जाना चाहती है, जिसको लेकर भी सीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी के सह संयोजक सौरभ दास ने भी सोशल मीडिया पर संगठन के अगले चरण की जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि सितंबर से क्या बोलती पब्लिक नाम से देशव्यापी जनसंवाद अभियान शुरू किया जाएगा। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी, पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब। और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है, कि हम जानते हैं इस अभियान के तहत सीजेपी की टीम विभिन्न राज्यों में जाकर युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों और आम नागरिकों से सीधे संवाद करेगी। पार्टी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों की आकांक्षाओं, चिंताओं और सुझावों को सुनना है, ताकि भविष्य की नीतियां जमीनी स्तर की जरूरतों के आधार पर तैयार की जा सकें, जिसके बाद सीजेपी सियासी मुद्दा बनाएगी। आपने भी पढ़ा 3 दिन पहले। इसके साथ ही सीजेपी मेंबरशिप ड्राइव भी चलाने वाली है, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग सीजेपी से जुड़ सकें। हम सबकी आवाज तब बुलंद होगी जब हम सारे लोग यूनाइटेड होंगे। हम चाहते हैं कि हर एक नागरिक, हर एक युवा जो हमारे ये जो इश्यूज हम लोगों ने बोले उसको अगर केयर करता है, अगर उसके बारे में परवाह करता है, तो उसको एक डायरेक्ट स्टेक मिले। एंड हम वो स्टेक देना चाहते हैं ये मेंबरशिप ड्राइव के थ्रू। तो सभी से अपील है कि आप QR कोड स्कैन करें या तो हमारे वेबसाइट पे जाए एंड वहाँ पे आप रजिस्टर करिए। साथ ही सीजेपी की फंडिंग को लेकर भी अभिजीत दीपके ने अपनी बात सामने रखी है। फंडिंग पर मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, लेकिन हम सेटअप करने जा रहे हैं। अभी क्राउड से ही फंडिंग लेंगे हम, तो उसमें सर मैं कोशिश करूंगा आप लोग भी थोड़ा वो डोनेट कर दीजिए। हालांकि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से सीजेपी की बैठक में विरोध की आवाज भी सुनाई दी, जहां कुछ युवाओं ने पार्टी नेतृत्व पर परिवारवाद और पक्षपात के आरोप लगाए। सीजेपी ने साफ कर दिया है, फिलहाल वो खुद को राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्रेशर ग्रुप मानती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या आने वाले समय में यही प्रेशर ग्रुप चुनावी मैदान में उतरेगा? युवाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हुए सीजेपी ने साफ संकेत दिए हैं, आने वाली सियासत में युवा एजेंडा
सेंटर स्टेज पर होगा। फिलहाल सीजेपी की ये नई टीम भारतीय राजनीति में एक नया प्रयोग जरूर है। अब देखना ये होगा कि ये प्रयोग आंदोलन तक सीमित रहता है या सत्ता की दहलीज तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।